इस समय कोर्ट जा रहे हैं, आपको दोषी करार दे दिया गया है, क्या लग रहा है कितनी बड़ी सजा होगी? पता नहीं है। आराम से। क्या शेख, क्या आपका इस मैटर में कोई हाथ है? इस लड़की के साथ में जो मैटर हुआ आपका, बड़ा मेहरबानी जवाब दीजिए। जो सवाल आपने मुझसे किया है, तो देखिए, एक मुसलमान हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात अहले हदीस से जुड़ा हुआ हूँ, और जमात अहले हदीस के नाते से हम सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को हाजिर और नाजिर मानकर, और अल्लाह की कसम खाकर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा इस मैटर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। ये सिर्फ मनसब की लड़ाई है, ओहदे की लड़ाई है, और वो शख्स जिसने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है वो हमारे मरकज़ तक जाता है, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, और वहाँ के नाज़िम आला से बात करता है कि इनको अमीरी के ओहदे से हटाइए, ये मगरबी यूपी के अमीर हैं। लेकिन उन्होंने उसकी बात पर कान नहीं धरा, तो उसने ये एक गंदा खेल मेरे साथ खेला है। वैसे तो वो 10-12 साल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और कोई ना कोई हरकत हमारे साथ करता ही रहता है, लेकिन अब सारी हरकतों में जब वो नाकाम हो गया तब उसने ये गेम खेला है मेरे साथ कि इस लड़की के मैटर में इनको उलझाया जाए और इसकी सफाई पेश की जाए। वो बनारस की कौन सी लड़की है उसको लाता है और अपने घर पे रोकता है उसको, और कमरे में बिठाकर उससे इंटरव्यू लेता है और उसको पहले से बता देता है कि आप ये कहिए कि मेरे साथ इनका जिस्मानी ताल्लुक़ था। आज तक वो, मैं ये एक बात जानना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल आप लोगों को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता फरमाई है। अगर कोई लड़की मुझसे जिस्मानी ताल्लुक़ उसके साथ अगर था तो वो अब्दुस सुबहान के चक्कर में कैसे आई है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो इटावा तक आती भी है तो हमारे घर क्यों नहीं आती है, मेरे माँ बाप के पास क्यों नहीं आती है, और वो लड़की सिर्फ सुबहान ही के पास क्यों जाती है और उसके कहने पर क्यों बोलती है? भाई, आप शरई तरीक़े से अगर आप उसका इलाज चाहते हैं, इसका हल चाहते हैं, तो उसके लिए 4 ऐनी गवाह चाहिए जो आपके पास है नहीं। अदालती तौर पर भी अगर आप चाहते हैं कि ये मामला हो तो उस लड़की के लिए इंसाफ का पूरा हक है, उसको चाहिए कि वो जिस जगह अगर हमने उसके साथ कोई ताल्लुक़ कायम किया है तो वहाँ के कोर्ट, वहाँ के थाने में जाए, मेरे ख़िलाफ़ FIR करे और हमसे जो है उसको इंसाफ मांगना चाहिए कोर्ट से। लेकिन वो आज तक न तो उसके बाप ने कोई बात कही है, न उसके चचा ने कोई बात कही है, न उसके भाई ने कोई बात कही है, और ना ही वो, अगर मेरे साथ कोई ताल्लुक़ था तो उसको नेट पे जो डाला जा रहा है, तो ये तो उसको भी नहीं मालूम था कि नेट पे डाला जा रहा है। ये दुश्मनी हमसे निभाई जा रही है और उसका कोई सबूत नहीं है उसके पास, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जमात को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। और आप इस बात पर पूरा भरोसा रखिए, और मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखता हूँ। उसके यहाँ देर ज़रूर है लेकिन अंधेर नहीं होता है, और बहुत जल्दी हक़ आपके सामने आएगा। और ऐसी चीज़ें हमारे सामने कोई आज से नहीं है, पढ़ने के ज़माने से हमारे साथ ये सब मामलात होते रहे हैं और हमें गिराने की कोशिश की जाती रही है, क्योंकि जो आदमी जितनी ऊपर उड़ान उड़ता है और जितना मशहूर होता है उसको गिराने की कोशिश भी उतनी ही ज़ोरदार अंदाज में की जाती है। लेकिन अल्लाह का हाथ हमारे ऊपर है, और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका फ़ैसला होगा, और बहुत जल्दी जमात अहले हदीस को मैं कोई खुशखबरी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।